हल्की सी हवा चल रही थी। आसमान में अजीब सी चुप्पी थी। सूरज सामान्य से ज्यादा फीका लग रहा था, जैसे कोई अनहोनी आने वाली हो। लोग अपने रोजमर्रा के कामों में बिजी थे, लेकिन धरती की हवा में एक बेचैनी तैर रही थी। शहर की भीड़ में आरव नाम का एक लड़का खड़ा था, 20 साल का, लेकिन उसकी आंखों में सवाल भरे हुए थे। उसे हमेशा से एक चीज परेशान करती थी, अगर सच में जजमेंट डे आएगा तो क्या मैं तैयार हूं? उसने अपनी दादी को कई बार कहते सुना था, एक दिन सबके कर्म का हिसाब होगा, उस दिन कोई छुप नहीं पाएगा। लेकिन आरव ने कभी गंभीरता से नहीं सोचा था। आज सोच रहा था, क्योंकि आज हवा अलग थी। शाम के 5 बजे थे। सूरज डूबने ही वाला था कि अचानक आकाश फट सा गया। एक बहुत बड़ी तेज ट्रम्पेट जैसी आवाज सुनाई, जैसे कोई स्वर्गीय तुरही बजा रहा। आवाज में ऐसी शक्ति थी कि इमारतें हिल गई। लोग घबराकर बाहर निकल आए। दुनिया की घड़ियां रुक गई। आसमान में एक भी पक्षी नहीं उड़ रहा। आकाश का रंग बदलकर गहरा लाल हो गया। बादलों के बीच एक विशाल चमकता दरवाजा खुल गया, जैसे कोई स्वर्ग का द्वार हो। उसे एक महान प्रकाश नीचे उतरने लगा। लोग चीख रहे थे, कुछ लोग घुटनों पर गिर रहे थे, कुछ आकाश को देखकर रो रहे थे। आरव भी जम गया था। उसके पैरों में जान नहीं थी। प्रकाश के अंदर एक आकृति थी, परमेश्वर का न्याय का सिंहासन। सिंहासन स्वर्ण और अग्नि के बीच चमक रहा था। उसके चारों ओर लाखों स्वर्गदूत खड़े थे। उनकी आंखें बिजली जैसी थी और उनके पंखों से प्रकाश की धारें निकल रही थी। एक विशाल आवाज गूंजी, आज न्याय का दिन है, जिस दिन हर मनुष्य का हिसाब होगा। धरती कांप उठी। स्वर्गदूतों ने बड़े बड़े जीवन पुस्तकें, बुक्स ऑफ लाइफ, खोली। इनमें हर इंसान का हर कार्य लिखा था। एक एक करके नाम पुकारे जाने लगे। कुछ लोग आगे आते, उनकी सारी जिंदगी स्क्रीन की तरह सबके सामने दिख जाती। उनके अच्छे काम, बुरे काम, किए गए झूठ, चोरी, धोखा, कोई भी कार्य छुपा नहीं था। लोग कांप रहे थे। स्वर्गदूत लोगों को 2 तरफ बांट रहे थे। उन पर प्रकाश गिर रहा था। उनके चेहरे शांत थे। ये वो लोग थे जिन्होंने जीवन में प्रेम, दया और विश्वास दिखाया। उनके चारों ओर अंधेरा था। उनकी आंखों में पछतावा, डर और टूटा हुआ दिल था। उन्होंने जीवन में गलतियां की, पर कभी पश्चाताप नहीं किया। एक स्वर्गदूत ने पुकारा, आरव, आगे आओ। आरव के कदम भारी थे। वो कांपते हुए आगे आया। उसके सामने उसकी जिंदगी की किताब खुल गई। वहां दिख रहा था उसके छिपे हुए पाप, उसके झूठ, उसकी कमजोरी और वो क्षण जब उसने सही करना चाहा, लेकिन डर के कारण चुप रहा। आरव की आंखों से आंसू बहने लगे। वो रोते हुए बोला, मैंने गलतियां की, लेकिन मैंने कभी बुराई को अपना रास्ता नहीं बनाया। मैं बदलना चाहता था। मैंने कोशिश की थी। एक गहरी आवाज आई, मनुष्य अपने कर्मों से नहीं, अपने दिल की सच्चाई से पहचाना जाता है। अचानक आकाश से एक कोमल प्रकाश उसके ऊपर उतर आया। उसके दिल में एक शांति भर गई। स्वर्गदूत ने कहा, तुम्हारे दिल में सच्चाई थी, तुम्हारे अंदर भलाई थी, तुम्हें दया मिली है। आरव के पैरों से डर गायब हो गया। वह रोते रोते घुटनों पर बैठ गया। भीड़ में कई लोग चिल्ला रहे थे, हमने सोचा था समय बहुत है, हम बाद में सुधरेंगे, मौका दे दो। लेकिन न्याय के दिन में दूसरा मौका नहीं होता। दरवाजे बंद हो रहे थे। एक आवाज गूंजी, जिन्होंने दुनिया का रास्ता चुना, उन्होंने अपनी मंजिल भी दुनिया जैसी चुनी, क्षणिक, अंधेरी, खत्म होने वाली। कई लोग पछतावे में डूब गए। दाईं तरफ वालों को प्रकाश के द्वार की ओर ले जाया गया, जहां अनंत शांति थी, जहां आंख से आंसू मिट जाते हैं, जहां दर्द नहीं, केवल प्रेम है। बाएं तरफ वालों पर अंधेरा उतर आया, जैसे उम्मीद की आखिरी रोशनी भी बुझ गई हो। पहाड़ पिघलने लगे, समंदर सूखने लगे, तारे गिरने लगे। धरती खुद को समेट रही थी, क्योंकि अब एक नया आकाश और नई पृथ्वी आने वाली थी। शांत पर शक्तिशाली आवाज ने सबको संबोधित किया, न्याय का दिन डराने के लिए नहीं, याद दिलाने के लिए है कि हर जीवन महत्वपूर्ण है, हर क्रिया दर्ज होती है और हर दिल अपनी मंजिल खुद